अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे चैनल के आज मेहमान है मंजीत कनेली जी, जिसने कुछ दिनों में पॉलिटिकल जो लाइन है ना उसका तहलका मचा दिया। एकदम से एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया जिनको बड़े बड़े नेताओं के साथ कंपेयर किया गया। तो पहलवान जी राम राम, पहले तो स्वागत है आपका। राम राम जी पवन भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को राम राम। पहलवान जी ठीक हो सबस? तो परमात्मा की दया से सब ठीक है भाई जी। पहलवान जी मेरा पहला सीधा सा सवाल है। एक पहलवान थे, छोटा मोटा सुथरा अपना बिजनेस चला रहे थे, पॉलिटिकल चीजें कहाँ से समझ में आई कि भाई राजनीति में एकदम से इस तरीके से धमाकेदार एंट्री मारा? भाई ये धमाकेदार एंट्री अब की नहीं है जी ये तो भाइयों को जिन जो मेरे को नहीं जानते उनको अब एंट्री लग रही है जी। जो भाई मेरे को जानते हैं, मेरे पुराने साथी हैं, 10-10, 20-20, 15-15 साल पुराने साथी हैं, उनको पता है मेरी एंट्री कब की है। जी कितने साल हो गए आज बताओ? भाई जब से होश संभाला है, जब से। मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं भाई। देखो तो समय के साथ हो जाता है। अब की बात नहीं कर रहा मैं पहले की बता रहा हूँ। अब भी मैं पॉलिटिक्स नहीं हूँ, लेकिन समय के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है, आदमी को फिर समय के साथ जाना पड़ता है जी। भाई हम तो समाज से जब से होश संभाला है, समाज से जुड़े रहे, और हम एक पार्टी से भी जुड़ गए उसके साथ साथ। मेरे को ज्ञान नहीं था राजनीति के बारे में। जब जो 16 साल का, 15 साल का, 17 साल का लड़का होता है उसको कोई नॉलेज नहीं होती है कि गलत जगह जा रहा है या सही जगह जा रहा है। मैं एक पार्टी के साथ जुड़ गया और मैं एक समाज के साथ भी जुड़ा हुआ, मेरा बढ़ता चला गया। समाज में मेरा भाईचारा, वो परमात्मा की दया से सभी भाइयों के साथ मेरा छत्तीस बिरादरी में मेरा लाड प्रेम है। मेरी किसी में कोई जात पात नहीं है। हमारे छत्तीस बिरादरी में हमारी जात है इंसानियत की, तो हमारे साथ सारे भाईचारे मेरा जुड़ता चला गया जी। ये तो है मेरा मामला राजनीति का, आप बता रहे जो। तो आप पूछो, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हो? राजनीति गुरु मानता हूँ अभय सिंह चौटाला को। अब मानने लगे या पहले से ही था? गुरु ये मिला है पहली बार। बिना गुरु किसके चेला, क्या किसको गुरु मानने, किसका चेला बने। तो अब गुरु मान्या है? अब मान्या 20 साल के बाद गुरु मिले अब है। ओके, क्या खास लगा भाई साहब? एकदम आपने 20 साल के करियर में आपने बहुत सारी पार्टियां देखी हैं। हरियाणा में सत्ता आई, दूसरी सत्ता आई, सत्ता पे सत्ता चढ़ती रही, गुरु आप नहीं मिला, तो कुछ तो खास लगा होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में। देखो भाई, जब से हमने इस पार्टी में हम जुड़े रहे, साथियों को भी जोड़ते चले गए। जैसे जैसे मैं बढ़ता चला, मेरा साथ भाईचारा बढ़ता चला, वो मैं इसके पार्टी के साथ जोड़ता चला गया। बिल्कुल। और मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी थी, ना मैंने को राजनीति से मतलब था, ना मैंने को पता था। मेरा अपना भाईचारा मेरा मजबूत था। उन्होंने मेरी हर सुख दुख में मेरी साथ दिया। उसकी बदौलत में कभी थका नहीं, कभी हारा नहीं। राजनीति गुरु तो भाई देखो, मैं 20 साल मैंने वहाँ मेहनत करी, जैसे मेरे से हुई। मैं घनी बड़ी बात नहीं करता भाई। मैं कह दूँ मैं सीएम मन बनाया नहीं, मैं कहता है बात जिसी में तो मेहनत हुई, मनवा मेहनत अपनी पूरी करी। मैंने अपने भाईचारे के साथ तन मन धन से मेहनत पूरी करी। हमने राजनीति का कभी ज्ञान था ही नहीं, ना हमारी कोई। भाई साहब आप एक बात तन ताजा लगा लियो, जिस हल्के में मैं मेरा गांव आता है, कनेली गांव आता है जी। वो हमने लगातार 4 बार विधायक, शकुंतला खट्टक को विधायक बना दिया हमने 4 बार। जी। मेरी सोच के लालसा क्या, मेरी को विधायक बनने की तो थी नहीं मेरी भाई। बिल्कुल। हम तो उसके साथ भी मतलब तन मन धन से सारे सभी के साथ। वो तो रिजर्व दीपेंद्र का इलेक्शन होता, दीपेंद्र के साथ पूरे हरियाणा से हमारा रोहतक लोकसभा सारे भाईचारे को बोलते। और जैसी हमारी जरूरत होती पूरे हरियाणा में, जितनी पूरे हरियाणा में कोई प्रोग्राम होता, हम अपना जो हमारे से योगदान कराया जाता हम कराया करते। लेकिन भाई साहब मेरे को कहीं भी नहीं आगे दिखाया गया। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, और मैं नहीं, मेरे जैसे भाई बहुत युवा साथियों को दबाया गया है, उनको कभी आगे नहीं आने दिया गया। क्या भाई, ये किसी की राजनीति, किसी की जागीर है, किसी की दादा को ये है, इसमें तो भाई जो अच्छे काम करेगा उसको पब्लिक जनता चाहेगी। जब आप इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए, एक किस्म का विद्रोह था वो, और उस विद्रोह के बाद में जो आपके और भाई थे, आपने बताया ना मैं तगड़ा भाईचारा है पूरा समाज में, दूसरे भाइयों के क्या रिव्यू आए और कितने लोग अब इसी पार्टी में कन्वर्ट होने वाले हैं? देखो भाई, जो भी मेरे जिस भाई को पता चलता गया, जिसने आज तक, मैं सच्चाई बताऊंगा, आत्मा से बोलता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूंगा भाई। कोई 1-2 आदमी मेरे सामने नहीं किता के पीछे को नु कह दिया वो गलत पार्टी ज्वाइन करी, तो दूसरी बात है। मेरे सामने आज तक किसी ने नहीं की। मेरा आज तक का इतिहास का सबसे बोल्ड फैसला बताया गया है, सबसे अच्छा फैसला लिया गया है एक जीवन में, मतलब सबसे मेन फैसला। मेरे को 20 साल में उन्होंने दबाए रखा। मैं सामाजिक काम पहले भी करता था। बिल्कुल। और आप जो राजनीति तो बोल रहे, मैं उस पार्टी से जुड़ रहा था पिछले लगभग 20 साल से। मैंने उनके लिए तन मन धन जो मेरे से किया गया मैंने किया, लेकिन मेरे को कभी उन्होंने आज तक उन्होंने मतलब आगे नहीं आने दिया किसी चीज में भी। यहाँ एक बात है पहलवान जी, जब कोई 20 साल से जुड़ रहा हो तो
1 to 1 जान पहचान हो जाती है। और फिर आपने एकदम से बताया भाई इतना बड़ा फैसला लिया, लोगों ने सराहा, मनाया भी होगा, वहां से ऑफर भी आए होंगे भाई बातचीत कर ले, मिल ले, बैठ ले, ऐसी बात हुई? ऐसा मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, ये बात मैं पहले ही बता चुका अब हूँ। फिर बता दो। भाई हमने सेवा करी सच्चे मन से, और जब उनको ये पता लगा, मैंने बोल्ड फैसला लिया सच्चे मन से, मैं बीजेपी में नहीं गया भाई किसी भाई को मैं गया है कि इनेलो पार्टी में, जिसमें हमने पता संघर्ष करना है। 4 साल तो इलेक्शन के और 4 साल संघर्ष करना, संघर्ष करने में मेरे को भाई मजा आता है। थाली सजी सजाई थाली को लेने में मजा नहीं आता, अपने वजूद बनाना है। अभी तो शुरुआत करिए भाई, मैं कहीं बड़ी बात नहीं करता। 4 साल हैं भाई, देखो मेरे से तन मन धन से जो मेहनत होगी, मैं अपनी तन मन धन पूरी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के लिए लगा दूंगा। और अपना 4 साल मेरा इससे अलग और कोई काम नहीं है। मेरा काम मेरी समाज की सेवा करना, 36 बरादरी में मेरे भाईचारे में रहना, हर सुख दुख में रहना। नेता कोई ऊपर से नहीं आते, यहीं से बनते हैं, जमीन पर से बनते हैं। जो जहाँ हम खेल के आए ना, आप कबड्डी में जा रहे थे, बिल्कुल। ये हमारे बच्चे जो युवा साथी मेरे भाई, जो ये जो प्योद निकल गाने लग रही है, ये देश का भविष्य है भाई। इनको पता सुख दुख जनता में रहना क्या होता है। हमें ऐसे इन भाइयों की तरह सुख दुख जनता के बीच में रह रहे हैं। विदेशों में जो पटका रहे हैं इनको ना पता सुख दुख क्या होता है, पछले गेट में निकल जाते हैं भाई। 4 दिन पहले कार्यकारिणी मीटिंग हुई, आप भी उसमें शामिल थे। क्या विचार निकल कर आए, क्या फ्यूचर प्लानिंग करी भाई? इन 4 सालों में बहुत सारी बातें होंगी, कुछ राज खोलो भाई। ना तो कोई फ्यूचर प्लानिंग करी, ना कराया करना, ऑन द सपोर्ट फैसले कराया करना भाई। मन में जो आएगी दिल में बैठ गई वो बात बैठ गई। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मेरा पहली मुलाकात में मेरा दिल जीत लिया। मेरी पहली मुलाकात में मैंने अभय सिंह का दिल जीत लिया। हमारा आपस में एक और रिश्ता बन गया जो पारिवारिक रिश्ता होता है। और तब से मेरा राजनीति गुरु मैंने अपना उस दिन से माना। पहली बार राजनीति में आया हूँ मैं, इससे पहले मैं राजनीति में था 20 साल। मैं एक सामाजिक आदमी था, पार्टी से जुड़ रहा था, बस मेरे को पता नहीं था अच्छी जगह जुड़ रहा हूँ गलत जगह जुड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जब हमारे साथ धोखा किया है, तीसरी बार उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी और हमारी देश की 36 बरादरी के साथ जो धोखा किया है, उसका बदला ये जनता लेगी 2029 में। चौधरी अभय सिंह चौटाला को सीएम बना करके, क्योंकि जनता का प्यार है उनको, वो 36 बरादरी के नेता, उनमें कोई जात पात नहीं है। वो चौधरी देवीलाल की तरह से चल रहे हैं। इन्होंने हमारे को बांट दिया है, ये ध्यान कर लो भाई। मैं ये जाति पाति है ही नहीं मेरे भाई, ये बना रखी, इसको समझ लो आप। इस चीज को आप समझ जाओगे तो राजनीतिक समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई। पहले हम 20 साल जमीनी क्षेत्र पर है, लेकिन अब मेरे को सारी बातों का पता लग गया, कैसे कैसे हमारे को बेचा गया, किस किस मोड में हमारे को काटा गया है, हमको नहीं पता था। लेकिन अब एक तो जाति पाति का बहम मिटा दो भाई। 36 बरादरी हमारी जाति इंसानियत की, क्यों यार दौड़ने लग रहे हो भाई आपस में? और जो आपने अच्छा लगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो आपने अच्छा लगे, जिसके आपने नहीं लगे, आप उसका साथ दो। लेकिन जात पात में जाके एक दूसरे को, हर एक जाति में अच्छे इंसान होते हैं भाई, और हर एक जाति में खराब इंसान होते हैं, ये कोई बात नहीं होती। एक अच्छा इंसान देखो, अच्छा इंसानियत किस जाति में? जाति तो हमारी इंसानियत की है भाई। मैं ये बात बताना चाहता हूँ। आप एक पार्टी के खास सदस्य हो, मेन सदस्य हो, आपको एक पद भी मिल गया है। कल ने पार्टी आपको एकदम से एक और जिम्मेवारी दे दे, जिस पार्टी के 7-20 साल गाड़ दिए, उनके सामने चुनाव लड़ना है, रोहतक में चुनाव लड़ना है, तो तैयार हो? ऐसा मेरे भाई, मेरा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है, और मैं जा रहता हूँ, मैं तन मन धन से दिल से रहता हूँ। मेरे में एक यही खूबी, मैं 20 साल वहाँ, मैं वहाँ भी एक सच्ची ईमानदारी से रहा। उनके बारे में कोई गलत बोलता था मैं वो भी नहीं सुनता था। मैं यही कहता था भाई मेरे आगे झगड़ा मत करो, आगे पीछे कर लियो। और मैंने उस पार्टी को इस्तीफा दे दिया था। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल परिवार ज्वाइन कर लिया था। तो मेरे गुरु चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, तो वो मेरे को ये कहेंगे कि मैंने 36 बरादरी के भाईचारे का, इसका माताओं बहनों का, सभी का मैंने चौकीदारा करना है, तो मैं चौकीदारा करूंगा। और ये मेरे को अभय सिंह चौटाला जी ये बोलेंगे इतना उसके सामने चुनाव लड़ना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चिको आप किसकी बात कर रहे हो? चुनाव मेरे सामने किसी को ले आना। मैं हार जीत से नहीं डरता, मैं अकेला हूँ। मेरे को ये पता है मेरे में इतनी ताकत है, मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे साथ तो मेरा माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों का भाईचारा या कारवा तो अपने आप बनता चला जाएगा। अच्छा, एक बात और, जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हो, उस पार्टी के परिवार का भाईचारा नहीं बन रहा। उस पार्टी के, उसके खुद के भतीजे उनके ऊपर इतने बड़े बड़े टोन, उनको गुंडा, बदमाश, इस तरह की उपाधियां देने लग रहे हैं। फिर पूरे हरियाणा में इसको कैसे जचा कर रखोगे, जब एक परिवार, उसके खुद के भतीजे ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बदमाश है? उनको एक धमकी की बात हुई थी कि भाई अभय सिंह चौटाला जी को धमकी मिली है, तो दिग्विजय चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने सामने आके कहा था कि उनको धमकी जच नहीं रही, क्या कहोगे? देखो जी, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता कोई बात, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिनके घर खुद शीशे के हों वे दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो मेरे भाई जो कुछ ये जबान है, ये सरस्वती बैठती है,
इस जबान के कई आदमी इस जबान के कारण ही कहाँ से आसमान से नीचे जमीन पा के पड़े हुए हैं। तो ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए, सोच समझ कर बात कहनी चाहिए। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ भाई। उनके लिए कोई जवाब नहीं है फिर? भाई देख, मेरे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जब उनका जिक्र आता है उनको एक अलग दिमाग खराब हो जाता है उनका। तो भाई मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे नेताजी उनके बारे में कुछ नहीं कहते, तो वही उनको कहते हैं तो किस क्या कारण मैं क्यों मेरे मीडिया को आ रहे हो, वो उनको बिल्कुल जनता ने मेरे से मत कहो भाई, क्यों खाम खा। जी, 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाई पूर्ण कुमार जी के ऊपर, उसमें एक शब्द वहां से निकल गया। किसी ने पूछा कि भाई उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो नेताजी का वो छोटा सा एक मीन्स वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं राम के करा अपा के करा उनकी ऐसा लैंग्वेज में। है, विरोधी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। एक रोहतक में ऐसा हमने प्रोग्रामों की शुरुआत की, उस दिन के बाद 8 तारीख से प्रोग्राम शुरुआत की थी। उस तारीख के बाद हमारे प्रोग्राम 25 तारीख तक रैली तक रुके नहीं, और अब रैली के बाद भी नहीं रुक रहे। मैंने कल भी झज्जर में प्रोग्राम कराया, देखा होगा आपने। जी जी जी। तो बौखलाहट हो रही है, वो साफ दिखाई दे रही है। जब जनता ने मन बना लिया, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने जब मन बना लिया, अरे ये भ्रष्ट सरकारें हमने देख ली, 10 साल पहले देख ली, 10 साल फिर देख ली, और 5 साल के लिए फिर हमारे ऊपर फिर ये बिठा दी, तो ये तो डर जाएंगे। ये बड़े बड़े नेता तो डर जाएंगे जो बड़े बड़े मखमल के गद्दों में सोते हैं। लेकिन हम तो भाई किसान के, कमेरे के, मजदूर के बेटे हैं, हम नहीं डरेंगे किसी चीज से। सबका वो कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं डरता किसी चीज से भाई। मेरे पास मेरी 36 बिरादरी का, मेरी माताओं का, मेरे बहनों का, मेरे भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का साथ है। मैं किसी दिन दबूंगा और ना ही पीछे हटूंगा, ठीक है। जैसे भगत सिंह अपने देश के लिए कुर्बानी देगा, तो हम कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे भाई। किसी भी पार्टी में जब, जैसे हर एक पार्टी में गुट होते हैं, वो फलाना गुट, वो धकड़ा गुट, किसी भी पार्टी में जो एक सतल पार्टी है उसके अंदर एक नए युवा जब एंट्री करें दूसरी पार्टियों से आए, तो टकराव की कई बार संभावना हो जाती है। इंडियन नेशनल लोकदल INLD का क्या माहौल है आज, सच बोलना? ऐसा है मेरे भाई, मैं इंडियन नेशनल पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक सच्चा सिपाही की तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सींचने का काम कर रहा है। हर एक इंडियन नेशनल लोकदल का छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा कार्यकर्ता एक समान देखा जाता है। उस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, किसी को किसी एंगल से नहीं देखते हो। वो ही तो एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से ले जाकर ऊपर ले जाती है। और पार्टियां तो मेरे भाई दबाती हैं, आपने देखा होगा। मेरे को 1 महीना पार्टी, आज क्या तारीख है भाई? आज 12 तारीख है। हाँ, तो मेरे को 1 महीना 4 दिन तो हुए हैं भाई साहब। मेरे को कितना मान सम्मान दे रखा है, मेरे को एक वो मान सम्मान दे रखा है जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। बिल्कुल 100 की 100 बात आपने कही है, लेकिन मेरा एक कड़वा सवाल है। 20 साल आपने एक पार्टी में काम कराया, आपने बताया तवज्जो नहीं दी, सही बात है? तवज्जो मतलब तवज्जो नहीं दी। तवज्जो का इतना बड़ा मैटर थोड़ी होता है। 20 साल से आदमी जो जा रहता है और वहां से आ जाए तवज्जो पे आ जाता है। बहुत बड़े कारण है, घोटाले हैं भाई, जो मेरे को पता लगा, बाद में पता लगा। वो आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, भोली जनता को किसी को नहीं पता भाई। ये ऊपर की बातें ऊपर ही रह जाती हैं। ये हमारे चलो जी, इस पे भी कदे विषय पे बात करेंगे, लेकिन अब जो मेरा सवाल है, 4 साल है चुनाव के, मान के हो गए 2029 के 4 साल है। ये कड़वा सवाल है, अपनी ओर से पूरा कड़वा पूछिए। पूरा कड़वा सवाल है। आपने पार्टी बदल ली, आप इनेलो में आ गए। 4 साल बाद बहुत सारे युवा जो हैं, जो भाई धोले कुर्ता माओ हैं, वो सोचे हैं भाई फलानी पार्टी में आ गई, मेरा वजूद बनेगा, मैंने टिकट मिलेगी, मैं भाई मंत्री बनूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, अन्य कोई पद मिलेगा। पहलवान जी, अगर 4 साल बाद ये मनसा पूरी नहीं हुई, तो क्या फिर पार्टी से पलट कर दूसरी पार्टी में कूद जाओगे? मैं जी मंजीत पहलवान जी। अरे मैं किसी लालच में थोड़ी आया हूँ भाई। पहलवान जी, टिकट ना मिली तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पूरी उम्र टिकट मत मिल लो किसी आपके घर का। मेरी बात मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मेरे भाई। मेरे को जो पार्टी ने पद दिया ना, अगर मेरे पद से कोई और मजबूत भाई कोई हो और हमने देना था, तो पार्टी के लिए मैं तो तैयार हूँ पद को देने के लिए। मैंने तो एक सफाई बनकर, चौकीदार बनकर सेवा करनी है भाई। आपने टिकट ना मिली, आपके कति सारे आले घर में कोई और आगा आ गया, 2 साल पाछे नया बालक, उसको टिकट मिल गई, तो उसकी मदद करोगे? बिल्कुल करेंगे। जो पार्टी के ऊपर आदेश होंगे वो सारे काम करूंगा जी। ये बात जो मेरी जनता, मेरे माताओं बहने, मेरे युवा साथी बुजुर्ग जो मेरे को आदेश करेंगे वो सब मानूंगा उनकी मैं। और वो जैसे मेरे को आदेश करेंगे मैं वो सारे काम करूंगा जी। हमने तो यार पार्टी को, हमने तो मछली की आंख को देखना है। जैसे तीर मछली, हमने तो मछली की आंख में तीर, हमने तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को देखना है, मुख्यमंत्री बनाना है हमने तो। एक चीज है, और ये बहुत गजब का सवाल है, यहाँ बैठे बहुत सारे जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पुराने सिपाही मैं जानू हूँ, आज जो कांग्रेस पार्टी है ना,
वो कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होया करती, वही लोग कन्वर्ट होकर कांग्रेस में आए थे, और जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में लगभग कूद गए। सही बात है ना यार? हाँ हाँ पता हाँ ठीक है। इस तरह से ये काम चल रहा है भाई, कोई नून कोई नून कोई नून। हरियाणा ऐसा- दल बदलुओं की रहा देखो है। समय कभी एक समान नहीं रहता, कभी धूप रहती कभी छाव रहती है। एक समय ऐसा भी था जो आज सत्ता में बीजेपी ऊपर भी बैठी है और हरियाणा प्रदेश में भी बैठी है, चाहे वो कैसे जोड़ तोड़ करके कैसा दिमाग लगा करके भोली जनता को बेला फुसला करके घुमा करके बैठी तो है। और एक समय ऐसा था जब पूरे देश में अकेले अटल बिहारी वाजपेयी होते थे और लोग उन पर हंसते थे। 25 तारीख की रैली में आप मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कुछ घोषणाएं करी, ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे, सत्ता में आ गए तो। जुमले हैं, जुमले अक्सर होते रहते हैं, सभी पार्टियों ने किए, भारतीय जनता पार्टी ने भी आने से पहले की, कांग्रेस ने भी बहुत सारे करे। क्या आपको लगा है कि अभय सिंह अपनी जुबान पर होंगे, जैसे आप लोग नाम लेते हो अभय सत्य है? ऐसा है, अभय सिंह चौटाला का बहुत बड़ा दिल है, ठीक है, और हम उस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भाई साहब देखो, अभय सिंह भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, उनको भी धोखे मिले हैं, कुछ गद्दारों ने धोखे दे दिए, ठीक है, और वो उनको जनता ने गद्दारों को, उनको जो जिन्होंने धोखे दिए अभय सिंह चौटाला को, जनता ने उनको जवाब भी दे दिया, ऐसा हाल कर दिया है। वो कहावत मेरे को नहीं बोलने ना आती है, खुशी आएगी क्या बिल्ली गली क्या है, कुछ इस टाइप की कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो भाई जनता ने जवाब दे दिया, अभय सिंह को जवाब देने की जरूरत नहीं इन बातों का। पहलवान जी, कोई ऐसा ऑर्डर है कि जो पुराने नेता जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे, जो पक्के नेलोधारी होया करते, हरा भगवा खंडवाधारी होया करते, वो वापस लेके आने का कोई प्लान नेताजी ने आप लोगों को? बिल्कुल भाई जी, संघर्ष मैंने बता तो दिया, हमने संघर्ष करना है और संघर्ष करने में मजा आता है। और मैं युवा साथियों को, अपने सभी छोटे बड़े भाइयों को भी एक संदेश देता हूँ, जीवन में सच्चाई पर एक संघर्ष करो, आपकी जीत 100% होगी। एकदम ये मत सोचो कि भी आज ही जीत की हो, लेकिन भाई संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जीवन में टांग खींचने वाले भी आएंगे और भी कठिनाइयां बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन आपने एक मजबूती के साथ चलते रहना है। एक छोटी कहावत बता दूं आपके इस पर? जी जी। एक बार एक घोड़ा भाग रहा था और दो रेल आ रही थी, एक रेल इस तरफ जा रही थी, एक इस तरफ जा रही थी, और वो घोड़ा अपनी सीध में भाग रहा था और उसको कोई इस तरफ रुका, उस रेल से रुका मार रहा है, इस तरफ बोले ठीक हो ले, कोई इस रेल से रुका मार रहा है। उसने ना तो उनकी सुनी ना उनकी सुनी, वो अपनी सीध में कभी बाजा रहा और लोग वह रेल ट्रेन चली गई, वो सीधा अपने चंडीगढ़ विधानसभा मुख्यमंत्री बन गया। मैं इसकी अभय सिंह चौटाला के बारे में कह रहा हूँ, कोई कुछ कहता रहो इनके बारे में, वो सुनता ही नहीं थारी, वो नहीं सुनता भाई, जनता है देगी थारे का विश्वास। और जो तुम कह रहे हो, मैं आपके माध्यम से एक बात बता दूं, कमेंटों को पढ़ लिया करो, उस कमेंटों में पता लग जाएगा जनता कितना आपको चाह रही है, किनको जो ये अभय चौटाला के विरोध में बातें कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो कोई फेमस हो जाए नाम लेने के चक्कर में उनका मेरा नाम ले दिया, ये अभय चौटाला को जो उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का उसके ऊपर हाथ है, कौन नीचा दिखा देगा उसको? परमात्मा ने, छत्तीस बिरादरी ने, युवाओं ने, साथियों ने, माताओं बहनों ने उनको आशीर्वाद दिया क्या है? बहुत सारे आरोप। और 2029 में या उससे पहले कभी भी चुनाव हो जाएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से आप एक बार इस पे सर्वे भी करा लो। नहीं, उस काम पे लग जाएंगे जल्दी। हरियाणा की जनता चाहती क्या है भाई? किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है? ये सब भ्रष्ट हैं, कोई ईडी काट रहे, किसी को सीडी काट रहे, किसी को क्या काट रहे, तो भाई ये नहीं बोल सकते। वो अकेला विधानसभा में कर दे रहा है, क्यों कर रहा है? वो लीडर है, और जो लीडर है वो हरियाणा का लीडर है। समझ गए मेरी बात भाई? आप ये बात नोट कर लिया। आप रोहतक से हो और रोहतक जिले में चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर बहुत सारे आरोप जो विपक्षी हैं, जो विरोधी पार्टियां, वो तैयार रखे हैं, भाई इसने फलाना कांड कराया, खूनी खेल खेले। कैसे लोगों को समझा पाओगे वो चीजें? पुरानी ताजा तो करेंगे ना लोग, लोगों का काम है कहना। जो कांड कह रहे हैं ना, जो है उस मैम कांड का जिक्र किया था, जो उस मैम कांड की आप एक वो निकलवा दे लो भाई साहब, सीबीआई की क्लीन चिट निकलवा के देख लो। आप किसी बात कर रहे हो, किसी बड़गड़ा ऐसे नहीं होता है। उन्होंने तो क्या गलती की थी? उन्होंने तो जो हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे सौरे की है, उन्होंने तो जेबीटी टीचरों को नौकरी देने का काम किया था, और उन्होंने नौकरी देने का काम किया था, उनको तो जेल होगी, और जो टीचर थे उनके प्रमोशन हो गए। तो उस बुजुर्ग को और ये बात कही थी, और दिल्ली के दरबारों में जाकर एक बार माथा टेक दे, कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला मैं नेट कटवा लूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। 10 साल जेल काटा,
लेकिन झुका नहीं। यही चौधरी अभय सिंह चौटाला जो असली है। जिन लोगों ने धोखा कर दिया वो तो थोड़े समय के लिए था। और अभय सिंह से मैं एक बात कहता हूँ, ये चलो परमात्मा ने ठीक समय पे उन्होंने धोखा करना था, नहीं तो बहुत बड़ा सुहा गोपते आपके पीठ में। पहलवान जी एक आम सी बात से आपकी और मेरी, हम हाँ जी। पुराने परिचित हैं, भाई भी हैं, ठीक है। मान गए ये बात। मैं आपको काफी समय से जानता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, राजनीतिक क्लास कहाँ से लेते हो? गजब का बोलने लगे। ऐसा भाई बोलने की बात नहीं होती। मैं तो मेरे भाई चुप कर रखा था, मेरे को तो चुप कर रखा था भाई, हम के चुप बैठने वाले थे। लेकिन ऐसा ही नहीं, उन्होंने ये बड़े बड़े दरबारिया ने जो ये दिल्ली से चलता है सिस्टम, उन्होंने मेरे को दबा रखा था। मैं दबने वाला नहीं था, लेकिन मैं नहीं दबा। समय होता सब, मैं समय का इंतजार कर रहा था, वो समय आ गया, अब मेरे को बोलना पड़ा। बी टीम है, सी टीम है, लोग कहते हैं। कौन सी टीम है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी A1 टीम है। ए टीम है A1 और तो नंबर 1। इनके साथ बी टीम कौन है? कोई भी टीम नहीं, भाईचारा है, 36 बिरादरी है, माता बहन है, पूरे हरियाणा का प्यार है। ये टीमों को मत बांटो, अब इन्होंने बट लिया, अब नहीं बटेगा ये। ताऊ देवीलाल का युग आ गया अब। दोबारा। ताऊ देवीलाल का समझा नहीं, सच्चे आदमी तो है। ताऊ देवीलाल सच्चे आदमी थे और हमारी जनता की भोली भाली जनता सच्ची है। हमारे पहलवान, हम पहलवानों पे भी आरोप लगाते हैं यार, पहलवान की कोई जाति होती है? साधु की क्या कोई जाति होती है? कोई जाति नहीं। हमारे सैनिक की क्या कोई जाति होती है? हमारे तो जवान होता है उसकी कोई, उन पे भी राजनीति खेलते हैं ये लोग, तो इनको शर्म नहीं आती। कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसको जवाब देंगे? परमात्मा को क्या जवाब देंगे? जिस परमात्मा ने, जिस जनता ने, भोली जनता ने आपको राजा बना दिया, गद्दी पे बिठा दिया था, इसका आप यही उपयोग करोगे? मैंने सारे चीज मेरे को ऊपर बीत रही है भाई। आपने इन्होंने इनके पास इतने बड़े बड़े षड्यंत्र है, आदमी को क्या किस तरीके से उड़ा देते हैं। लेकिन भाई हम तो नहीं डरते, मरने से भी नहीं डरते, उड़ा लो किस तरीके से उड़ाओगे, लेकिन जनता जवाब दे देगी उसका। पहलवान जी, हर एक इंडियन नेशनल लोकदल का जो सिपाही है ना, वो बाबू बेटा ने टारगेट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बोल नहीं रहा। क्या आपने नू लग गए कि ये ठाडे हाड़ है, ये ठाडा का खातर बोलो, ठाडा का लड़ो सर, फिर क्यों उनको टारगेट कर रहे हो? कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलो, कभी दूसरे के लिए बोलो। भरोसा करके बना दिए, 5 सांसद बना दिया, 2 मुख्यमंत्री बना दिया, सारी चीज बना दी, धोखा कर। हमारी आई वाई सरकार ने बताओ ना, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवा दी, दुख नहीं आवा जनता ने। फिर जनता ने चुप बैठी थी ना, के खोलने लग रहे हैं भाई मनसा के, तुम मान रहे क्यों बैठ गए? 4 साल है भाई, 4 साल में तो भाई साहब बहुत। आप अभी तो शुरुआत है कि तो आप क्या मान रहे हो कुछ हो गया? भाई साहब शुरुआत है, सीधी धीरे धीरे चढ़ेंगे और ऐसा इतिहास बदल देंगे, इन्हें दिखा देंगे सच्चाई की जीत होती है। 4 साल में मंजीत पहलवान मारते कई बार मिलेंगे और कई बार हमारे इंटरव्यू होंगे, चीजें बदलती रहेगी, जैसा समारोह होगा हम भी बात करी जाऊंगे। और पहलवान जी आप भाई हो तो शुभकामनाएं बनती हैं, तो मेरी तरफ से आपको राम राम भाई, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को राम राम, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। पवन भाई राम राम, को गलती हो माफ करियो भाई, राम राम भाई। और आप कमेंट बॉक्स में कर रहे हो, कमेंट कर दो। मतलब भाई जो मैंने आपको बात बताई है, एक सच्चाई दिल की बातें बताई भाई, इसमें कोई राजनीति नहीं है। देखिए भाई, राजनीति तो भाई अभी आपने बना दिया माहौल ऐसा, ना तो थारा भाई ना तो राजनीति करना, तो एक सच्चाई की राह पर चलना था। लेकिन अब युवाओं को जगाएंगे भाई, युवाओं को बहकने नहीं देंगे जो इन्होंने बहका दिया। ऐसा थोड़ी होता है ये विदेशों में भटकाएंगे, ये डमरू बजाएंगे, ये सरकार चलाएंगे ना भाई। हमारे देख कितने भाई दबे पड़े हैं पूरे हरियाणा में, गरीब का भाई, किसान का, मजदूर का, जो नीचे से, जो चौधरी देवीलाल नीचे से लेके आते थे ना जमीन पर से काम करके आदमी को, ऐसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है काम करके आदमी को उसकी सच्चाई जगह पे ले जाने का काम करते हैं। और मैं सभी युवा साथियों से एक ही बात करता हूँ भाई, सच्चाई से रहो जहाँ भी रहो। राम राम। और भाई के उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसने भर दो। पहलवान की जो विचार आपने लगे, बेबाकी से उन्होंने जो बात बताई वो किसे लगे, और आप शेयर करा करो। आप शेयर करोगे हम और इंटरव्यू लेके आओगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दोगे, इनके खिलाफ कोई बात निकाल के लाओगे, इनके पक्ष में कोई बात निकाल के लाओगे, हम फिर पूछेंगे। और वीडियो को शेयर करो भाई। पहलवान जी राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा।